गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा नया टॉपिक कौन सा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना हमको क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। फिर से पार्टनरशिप डीड क्रिएट करना रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहलाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा कहलाएगा काय का? पार्टनरशिप का। अब कैसे? इसकी बहुत सारी कंडीशन होगी किस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है हमारा। सबसे पहले हो सकता है हमारा चेंज इन रेशो। अगर रेशो में कोई चेंज हो गया, एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशो में कोई चेंज आ गया किसी वजह से, पहले कुछ और रेशो था, कुछ और रेशो हो गया, कुछ किसी का रेशो बढ़ गया, किसी का रेशो कम हो गया, तो वो सब किसके अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन। हमको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक से हमको फिर से एग्रीमेंट क्रिएट करना। जो हम पार्टनरशिप डीड क्रिएट करेंगे उसको हमें फिर से बनाना। दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर का एडमिशन के द्वारा भी हो सकता है। तीसरा रहेगा हमारा किसी का रिटायरमेंट हो गया। दूसरा है, फोर्थ रहेगा अमलगामेशन। मतलब जैसे दो फर्म है, एक फर्म का नाम है ए, एक फर्म का नाम है बी। एक फर्म अलग अलग है, एक ए है और एक बी है। एक फर्म है ए और एक फर्म है बी, ये दोनों ही आपस में मिलके इसको बोलेंगे ए बी फर्म, तो इसको बोलेंगे अमलगामेशन। दो बिजनेस एक हो जाएंगे तो हो जाएगा आपका अमलगामेशन। तो क्या कंडीशन है? चेंज इन रेशो, रेशो में चेंज हो जाना, अमलगामेशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और अमलगामेशन ऑफ पार्टनर। तो ये थी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर से पार्टनरशिप क्रिएट करना, फिर से हमें एग्रीमेंट को क्रिएट करना। चेंजेस होंगे तो हमें एग्रीमेंट को फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम कंसीडर करेंगे इसमें, कौन सा पॉइंट करेंगे? चेंज इन रेशो। चेंज इन रेशो, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको चेंज हो जाना, उसमें चेंज आना। एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ चेंज हो जाना। सपोज अभी दो पार्टनर थे आपके, एक ए था और एक बी है, ठीक है। 100 मैंगो है इनके पास। कितने मैंगो हैं? 100 आम है। अब ये बेसिकली अभी तक तो इक्वली बांट रहे थे, 100 में से तो 50 ये लेना था और 50 ये लेना था। कोई अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या हुआ? सी आ गया तो इनका जो रेशो था वो हो गया 2:1। 2:1 रेशो आ गया। तो 100 को अपन इस रेशो में बांट देंगे तीनों में। इस रेशो को हमने बांट दिया तीनों में, हमने क्रिएट करा। तो इसको मिलेगा 40, इसको मिलेगा 40 और इसको मिलेगा 20। तो अभी देखो, ये पहले पार्टनर तो कितने थे? 2। सी तो था नहीं, सी तो अभी आया। तो पहले ए को कितने मैंगो मिल रहे थे? 20। अब कितने मिलेंगे? 40। इसको भी 40 और अब इसको 20। अब ये देखना है आपको पहले, अब में अंदर क्या? पहले इसको 50 मिल रहे थे, अब 40। तो 10 ये क्या कर रहा है? सेग्रीफाई कर रहा है। ये 10 ये भी सेग्रीफाई कर रहा है और ये 20 गेन कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा सेग्रीफाइंग रेशो। ये भी हमारा सेग्रीफाइंग रेशो हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा गेनिंग रेशो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेग्रीफाई कर रहा है, 10 मैंगो को सेग्रीफाई कर रहा है, ये भी 10 मैंगो को सेग्रीफाई कर रहा है और ये 20 मैंगो को गेन कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके साथ क्वेश्चंस आके समझते हैं हम क्या होता है। उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है। तो पहले क्या था? पहले उसको कितना मिल रहा था और अब कितना मिल रहा, तो उसका डिफरेंस ही हमारा गेन और सेग्रीफाइंग होगा। जैसे कि पहले कुछ और मिला तो हमने क्या करा?
ओल्ड रेशो जो रहेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ये आएगा आपका एक्विफाइजिंग रेशो, या तो होगा आपका गेनिंग रेशो, या तो गेन कर रहा होगा या सेग्रीफाई कर रहा होगा। अब देखो जैसे ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सेग्रीफाइंग रेशो, और ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो गेनिंग रेशो। अब वो कैसे पता चलेगा सेग्रीफाइंग रेशो और गेनिंग रेशो है? अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो ये होगा आपका गेनिंग रेशो, अगर आपका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में, और अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो वो कौन सा रेशो होगा, हमारा सेग्रीफाइंग रेशो। अगर आप फॉर्मूले को लेके चल रहे हो ओड माइनस न्यू रेशो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी पार्टनर्स है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो, और इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या था, एक तो ए और बी थे पार्टनर, इनका शेयरिंग रेशो था 2:1, कितना था, 2:1। इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। कैलकुलेट द सेग्रीफाइंग रेशो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है भाई। ये तो हो गया इनका पुराना रेशो, और इनका फ्यूचर में जो रेशो होगा वो होगा 3:2, यानी ये हो गया इनका ओल्ड रेशो और ये हो गया इनका न्यू रेशो। अब देखो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में क्या करना था हमको, सिर्फ माइनस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरह से करेंगे हम, ये तो था हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज सेग्रीफाइंग रेशो। अब ओल्ड रेशो क्या है, 2:1, यानी 2/3, और तो पहला ए का क्या होगा ओल्ड रेशो आपका 2/3, और बी का क्या हो गया ओल्ड रेशो आपका 1/3। ठीक, अब इसमें से आपको माइनस करना है। माइनस क्या करोगे आप, 3/2 है तो यहाँ पे आप 3/5 लिख दोगे और यहाँ पे आप 2/5 लिख दोगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो 15, इसका एलसीएम लेंगे 15, और यहाँ पे 10 माइनस 3 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 150, ये हमारा आ गया एक तरीके से। तो हम इसको नीचे वाले को भी सॉल्व करते हैं। वैसे हमारा आंसर आ गया है 15, 5, 6। तो एक आ रहा हमारे पास आंसर आ रहा माइनस में, और एक आ रहा हमारे आंसर प्लस में। 1/15, इसको हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम ले लिया, फिर हमने इसको 3 से डिवाइड करा 15 को, तो 5 टाइम्स आएगा 5 × 2। तो हमने ये करा यहाँ पे 5 × 2, ये 10 हो गया, और यहाँ पे हमने वही किया 3 × 3, 3 × 3, ये इस तरीके से हमारा आया। तो एक तरीके से हमारा आंसर आ रहा 1/15, और दूसरा आ रहा 1/15, ये माइनस में आ रहा। तो जो माइनस में आ रहा उसको बोलेंगे हम गेनिंग रेशो, और जो प्लस में आ रहा उसको बोलेंगे हम सेग्रीफाइंग रेशो। क्या करा हमने, कुछ भी नहीं करा, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, एक आ गया हमारा गेनिंग रेशो और एक आ गया हमारा सेग्रीफाइंग रेशो। अगर माइनस में आएगा तो गेनिंग रेशो, और अगर प्लस में आएगा तो सेग्रीफाइजिंग रेशो होगा। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीना
and Tina are partner. Rina और Tina are partner. Profit share equally. In future they will be share profit in the ratio 5:8:3:8. अभी क्या कर रहे हैं, रीना और टीना इक्वली बांट रहे हैं। जो रीना है मीन्स एक पार्टनर का नाम है रीना और एक का नाम है टीना। तो ये अभी कैसे बांट रहा है, इक्वली। इक्वली का मतलब हो गया 1/2 और 1/2 इक्वली बांट रहे हैं। ठीक है, बांटने दो। इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:8 और 3:8। ये हो गया फ्यूचर रेशियो। तो ये कौन सा रेशियो इनका, ओल्ड रेशियो, और अपन माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है इनका, 5:8 और 3:8। इसको आप सॉल्व कर लो। तो आपने सॉल्व किया 8 तो 4 आया और यहाँ आपका 5 आया। ठीक, इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 यहाँ 4 आया और यहाँ आपका 3 आया, यानी कि यहाँ पे आपका 1/8 आया माइनस और यहाँ पे आया आपका 1/8। कितना कितना है, 1/8। तो कौन सेग्रीफाई कर रहा है यहाँ पे, टीना, और गेन कौन कर रहा है, रीना। तो ये हमारा आंसर कैसा है यहाँ पे, माइनस में। ओके, सिंपल है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेग्रीफाइंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। डिपेंड करता है साइन के ऊपर। अगर हमारा नेगेटिव साइन है तो गेनिंग रेशियो है, और अगर हमारा पॉजिटिव साइन है तो हमारा सेग्रीफाइंग रेशियो है। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3 भी। देखिए, P and Q आर प्रॉफिट इन द रेशियो 4। एक तो P है और दूसरा Q है, और इनका रेशियो क्या दे रखा है आपको, 4:7 और 3:7। They decide to share equally in futures. Show how will gain and in what ratio। ठीक है, अब फ्यूचर में जो नया रेशियो रहेगा, फ्यूचर रेशियो यानी नया रेशियो, तो वो क्या रहेगा इनका, इक्वली। अब पार्टनर कितने हैं, वो 2, तो इक्वली कैसे वाले 1/2। तो अपन क्या करते हैं, हमने क्या सीखा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या था हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था हमारा, 4:7, ये था पी का, तो क्यू का रेशियो है हमारा 3:7। माइनस 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 कर देते हैं, क्या करेंगे, न्यू रेशियो 1/2 और 1/2 सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारा 14 और यहाँ आएगा हमारा 8, ये आएगा हमारा 7। फिर सॉल्व करते हैं, ये 14, यहाँ आएगा हमारा 6, यहाँ आएगा हमारा 7। तो यहाँ पे आएगा 1/14, यहाँ पे आएगा -1/14। अब आपको बताना है कौन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन गेन करेगा, कौन गेन कर रहा है यहाँ पे हमारा P, और कौन सेग्रीफाइंग कर रहा है Q। क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन क्या है, माइनस, क्योंकि जो इंडिकेट करता है हमारा गेनिंग रेशियो, और यहाँ पे हमारा कोई साइन नहीं है, तो ये हो गया हमारा सेग्रीफाइंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या क्या रहेगा आपका, सेग्रीफाइंग रेशियो। कोई पार्टनर सेग्रीफाई कर रहा है, सेग्रीफाई करने का मतलब कहीं ना कहीं उसको उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को वियर कर रहा है लॉसेस को, कि पहले उसको इतना मिलता था अब इसको इतना मिल रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अजय, विजय एंड संजय आर पार्टनर शेयरिंग profit and loss in the ratio 2:3:4. In future they decide to share profit in the ratio 1:3. Avoid each partner gaining and sacrificing ratio. तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो इसमें 3 पार्टनर हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें 3 पार्टनर है, अजय, विजय और संजय। 2, 3, 4 इनका रेशो था, ओल्ड है ये। और फ्यूचर में कैसा बांटेंगे ये फ्यूचर में बांटने वाले 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो जाएगा इनका न्यू रेशो। तो ये हो गया इनका न्यू रेशो 1 2 3। अब हमको कैलकुलेट करना है ओल्ड रेशो और सेग्रीफाइंग को निकालना। सिंपल वही फॉर्मूला जो लगता हुआ आ रहा था हमारा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ओल्ड रेशो क्या है, 2 3 4, 2 3 4। तो रेशो क्या था इनका, 2 3 4, 7। तो 2 9 2 9। ये तो था हमारा ए का, अजय का। 2 9 नया रेशो क्या हो जाएगा, 1/6। सपोज सॉल्व करते हैं इसको, तो ये होगा हमारा तो 36। अब इसको सॉल्व करना है आपको। 36 4 4 8, ये आएगा आपका 8। और इसको 36 और ये आएगा आपका 2। इस तरह से आएगा 2/36। तो आपका आएगा किसका, ए का, मतलब अजय का। ठीक है, उसी तरह हम किसका करेंगे सॉल्व, अभी विजय का। विजय का सॉल्व किया, इस तरह से करेंगे विजय का सॉल्व, कोई ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, चलिए यही कर लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो अब विजय का रेशो क्या है, 3 9 माइनस न्यू कितना है, 2 6, 36 12 माइनस ये 12। अब यहाँ तो आपका 0, ये किसका था आपका, विजय का। अब एक और रह गया आपका संजय। तो संजय का क्या होगा, संजय का ओल्ड कितना था आपका, 4/9 माइनस 3/6, 36 और 16 और आपका 18। ये आएगा आपका माइनस में। अब ध्यान रखना, देखो इसका 2/36, तो ये किस में माइनस में नहीं आ रहा ना, तो ये हो जाएगा इनका कौन सा रेशो कहलाएगा, तो माइनस में नहीं आता, अजय। अजय कर रहा है सेग्रीफाई, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा ना, सेग्रीफाई ना गेन कर रहा, और आपका ये कर रहा है गेन। यानी इस क्वेश्चन में आपका जो अजय है और जो विजय है और संजय, तो ये तो कर रहा है गेन कर रहा है एक तरीके से, और ये कर रहा है सेग्रीफाइजिंग कर रहा है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो क्या रेशो 2/36 और 0/36। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब इसमें भी हमारे 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। अभी 3 पार्टनर हैं, इनके रेशो दे रखे 4 3 1, यानी 4 8 3 8 और 1 8। तो ये होगा इनके ओल्ड रेशो। ठीक है, अब वो हो रहा है इन फ्यूचर में क्या होगा इनका, 5 4 3, 5 4 3 क्या रेशो हो जाएगा, तो 5 12 4 12 और 3 ये हो जाएगा इनका न्यू रेशो। ठीक है, तो ये है हमारा। अब क्या करना, हमको सॉल्व करना। क्या करेंगे हम, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या है हमारा, ए का तो है
4 8, तो 4 8 और 12, ये है हमारा ए का। बी का है हमारा 3 8 माइनस, और सी का है हमारा, सी का क्या रहेगा हमारा 1 8 और 1 12। ठीक है, अब ऐसा करना है जिससे दोनों का एलसीएम चले जाए। ठीक है, तो आपको इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से हम सॉल्व करते थे वही आपको करना है। तो आपके पास ये 2 मिनट दे रहा हूँ, आप 1 मिनट इसको सॉल्व करो। ठीक है, आपने कर लिया होगा ये, देखते हैं अपन। तो यहाँ पे आपका 8 है और यहाँ पे आपका 12 है। हमको ऐसी अमाउंट सेलेक्ट करनी है जिससे 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से डिवाइड हो जाए। तो सिंपल है, 8 की टेबल में भी हमारा 24 आते हैं और 12 की टेबल में भी हमारे 24 आएंगे। तो 24 हमने यहाँ लिखा 3 into 4 12, ठीक है, और 10 यहाँ पे एक, तो यहाँ पे हमारा मेरा आ रहा है 24। इसी तरह से इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 8 9 माइनस 2 8, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 1/24। ठीक है, इसी तरह मैं सी का सॉल्व करता हूँ, 24 3 माइनस 1/8 है, तो ठीक है, एक सेकेंड, 1/8 और यहाँ पे आएगा आपका 3, तो यहाँ पे 2 6, तो 3/4, तो ये माइनस में है। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्लस में कौन किस किस का आ रहा है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। क्या कर रहे हैं हम अभी तक सिर्फ एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेग्रीफाई कर रहे हैं, ये सेग्रीफाई कर रहा है, ये सेग्रीफाई कर रहा है, पर ये गेन कर रहा है। तो इसका आंसर इसमें आ रहा है हमारा माइनस में। तो 2 सेग्रीफाई करने वाले हैं, ए और बी, और ये कौन है, गेन करने वाला है। तो ए सेग्रीफाई करेगा, बी सेग्रीफाई करेगा। ए सेग्रीफाई करेगा कितने रेशो से, ए का सेग्रीफाइंग रेशो है 2/24, बी सेग्रीफाई कर रहा है 1/24, और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और कितने से कर रहा है 3/24, ये गेन करेगा सी, और ये दोनों सेग्रीफाई कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। ठीक है, लिख लीजिए एक बार। सिक्स, जया निकिता एंड, एक तो है जया, एक है निकिता, और एक है आपका अंकिता। इनका ओल्ड रेशियो है 3:6, 2:6, 1:6। ठीक है, म्यू रेशियो है 4:8, 3:8 और 1:8। ये कौन सा है आपका ओल्ड रेशियो, ये है आपका न्यू रेशियो। क्या करना है अब आपको, हमको सिंपल है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो किसका, पहले जया का देख लेते हैं, 3:6 माइनस 4:8। अब वही आपका, तो हम इसमें एलसीएम ले 24, 12 और 3, तो ये आएगा आपका
और करेंगे जया तुमको तो ना तो लॉस हो रहा प्रॉफिट अभी तो कुछ भी नहीं होना, देखते हैं आगे। फिर निकिता का क्या रेशियो है हमारा 2/6 3/8 यही आएगा 24 और 8 और 9 -1/24। अब कौन है आपका अंकिता का रेशियो है 1/6 1/8। सिंपल अंकिता 24 4 - 3। अब ये हमारा माइनस में आ रहा है, तो जो निकिता है वो हमारी गेन करेगी और ये हमारा है सेग्रीफाई करेगी। अंकिता सेग्रीफाई करे तो ये हो जाएगा इनका गेनिंग रेशियो और ये हो जाएगा सेग्रीफाइंग रेशियो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस में। आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है यानी माइनस में आ रहा है तो वो गेनिंग रेशियो है, और अगर आपका आंसर नॉर्मल आ रहा है नेगेटिव में नहीं आ रहा है तो आपका सेग्रीफाइंग रेशियो। सेग्रीफाइज का मतलब होता है कि पहले पार्टनर ज़्यादा कमा रहा था, ज़्यादा शेयर था उसका, और अब उसका कम शेयर है। तो ये आज हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो आपको इसको फिर से रिपीट करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है, बस इतना सा याद रखना है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ये था हमारा सेग्रीफाइंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का टॉपिक, जो किसके अंदर था हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन। और रिकॉन्स्टिट्यूशन किसको वजह से होगा मैंने आपको बताया था अभी। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स, अमल। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब पहले कहीं और तरीके से प्रॉफिट का रेशियो था, अब कोई और तरीके। जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा कि इसी क्वेश्चन में देखो पहले ओल्ड रेशियो क्या था 3/6 2/6 और 1/6, और फ्यूचर में क्या प्रॉफिट रेशियो हो गया 4/8 3/8 और 1/8। तो ये हो गया चेंजेस। जैसे ही इनका प्रॉफिट चेंज होगा तो पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड चेंज होगी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ऐसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसे किसी का एडमिशन हो गया, एक पार्टनर थे, जैसे ए बी और सी हैं, सपोज अभी तो ए और बी से, अब ए बी सी और डी हैं, तो भी इनका रेशो चेंज हो जाएगा। सपोज अब ए बी सी थे, इनमें से बी का रिटायरमेंट हो गया तो अभी इनका रेशो चेंज हो जाएगा। और दो फर्म थी, ए और एक बी फर्म थे, अलग अलग फर्म थे, किसी वजह से सब मानिए चले ये दोनों फर्म लॉस में चल रहे हैं, तो इन्होंने एक डिसाइड किया कि हम दोनों का अलग अलग ना बिजनेस करके हम इसको मर्ज कर लेते हैं, एक ही हो जाता है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी फर्म का मर्ज कर ली, किसी दूसरी फर्म का नाम लिख दिया, उस फर्म का नाम लिख दिया उन्होंने ए और बी, तो इसको बोलेंगे हम अमलगमेशन ऑफ फर्म। ये था हमारा रेशो का चेंज इन शेयरिंग रेशो। तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है इसको आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 6। थैंक यू।